मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप देखिए राजभवन पहुंच चुके हैं और तमाम नेता हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से वो मुलाकात करते हुए मंगल पांडे हाथ जोड़कर उनके पास आ रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता भी यहां पर जिनको आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है सभी कतारों में आगे मौजूद हैं और वहां पर नारेबाजी भी हो रही है। एक बार सुन लेते हैं नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं इन तस्वीरों में और मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार अब अपनी कुर्सी तक जाते हुए और तमाम दूसरे नेता खड़े होकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सभी आज जिन मंत्रियों को शपथ दिलाया जाना है खासतौर से नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण को पूरी तरह से साधने की कोशिश की है। 6 सवर्ण, 6 दलित, 4 अति पिछड़ा, 4 पिछड़ा और 1 मुस्लिम चेहरे को शपथ लेते हुए आज इस मंच पर आप देखने वाले हैं। नीतीश कुमार के आते ही वहां पर आपने देखा किस तरह से नारेबाजी शुरू हो गई और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे वहां पर लगने लगे। 9 बार रिकॉर्ड शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और अब उनकी कैबिनेट का ये जो विस्तार है वो अपने आप में काफी ज्यादा अहम होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर और ये देखिए नए मंत्री कुछ नए हैं कुछ पुराने चेहरे हैं। मंगल पांडे तो पहले भी रह चुके हैं, कुछ नए चेहरे कुछ पुराने चेहरे। हमारे साथ सुजीत झाल जुड़े हुए हैं। सुजीत, अगर भारतीय जनता पार्टी के चूंकि चेहरों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं उनके तमाम विधायकों को जरा बताइए कि क्या क्या खास है, कितने लोग नए हैं कितने पुराने हैं, क्या क्या समीकरण साधा गया है इसमें? देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कोई ना कोई प्रयोग करती रहती है। पिछली बार भी आपको याद होगा कि रेणु देवी को और तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम बना दिया था मोदी जी के जगह पर। तो कहने का मतलब ये है कि वो प्रयोग करती रहती है। इस बार भी ये देखा गया है कि 6 नए चेहरे सुशील कुमार मोदी की जगह पर उन्होंने बना दिया था। तो 6 नए चेहरे इस बार बीजेपी ने प्रयोग में इस बार मतलब शामिल किया है मंत्रिमंडल में बीजेपी की तरफ से, जिसमें से आप कह सकते हैं देखिए शुरू से अगर देखा जाए तो रेणु देवी पिछली बार डिप्टी सीएम थी, इस बार उनको मंत्री बनाया गया। मंगल पांडे रह ही चुके हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री थे पिछले 5 सालों से। नीतीश मिश्रा भी पहले मंत्री थे 2010 में, लेकिन बीच में कुछ गैप हो गया, 10 वर्षों के बाद वो मंत्री बन रहे हैं। नीरज कुमार सिंह वो पिछली सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। नितिन नवीन भी पिछले पथ निर्माण मंत्री थे, इस बार भी मंत्री बनाया गया है। दिलीप जायसवाल की चर्चा मैं करना चाहूँगा, ये किशनगंज से आते हैं और कटिहार से, और किशनगंज में इनका मेडिकल कॉलेज है और कोषाध्यक्ष है ये बीजेपी के, प्रदेश बीजेपी के। तो निश्चित तौर पर इनको मौका मिला है। 2 बार ये एमएलसी रह चुके हैं, दूसरी बार ये एमएलसी बने हैं। और संतोष सिंह राजपूत, जो कि संतोष सिंह ये हैं कैमूर के, जो शाहाबाद क्षेत्र है। आप देखिएगा कि शाहाबाद क्षेत्र से 2 ही विधायक जीते थे पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया था, लेकिन बढ़ती उम्र के होने की वजह से इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। और संतोष सिंह जो कि एमएलसी हैं उनको मौका दिया गया है। जनक राम पहले भी मंत्री रह चुके हैं, एमएलसी हैं ये। केदार प्रसाद गुप्ता वैश्य जाति से हैं, जो कुढ़नी से जो उपचुनाव हुआ था। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा चित्रा कि केदार गुप्ता जब जीते थे तो बीजेपी बिल्कुल अकेली थी और महागठबंधन से उसका मुकाबला था, नीतीश कुमार भी उधर थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने में कामयाबी हासिल की। और मुझे लगता है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है इसकी वजह से इनको ये मौका मिला है। हरीश सहनी जो कि मलाह जाति से हैं, ये भी एमएलसी हैं, इनको भी चूंकि अति पिछड़ा है तो इसलिए ज्यादा मैं आ रही हूँ सुजीत जी आपके पास। इस वक्त राज्यपाल आ चुके हैं राजेंद्र अलकेकर जी और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का आगमन हो चुका है। राज्यपाल महोदय और सभी
अपनी अपनी जगह पर वहां पर खड़े हो चुके हैं। इसके बाद राष्ट्रगान होगा, फिर एक एक करके वहां पर शपथ दिलाई जाएगी इन तमाम चेहरों को, जिनका जिक्र सुजीत झा हमारे सहयोगी करते हुए दिखाई दे रहे थे। रेणु देवी, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, नीरज कुमार सिंह, नितिन नवीन, दिलीप जायसवाल, संतोष सिंह, जनक राम, केदार प्रसाद गुप्ता, हरि सैनी, कृष्णनंदन पासवान, सुरेंद्र मेहता, ये बीजेपी से शपथ लेंगे। राज्यपाल अपनी जगह पर आते हुए सबसे पहले राष्ट्रगान और उसके बाद एक एक करके तमाम विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह यहां पर शुरू हो जाएगा। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ। राष्ट्रगान का समापन, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और अब एक एक करके शपथ दिलाई जाएगी उन 21 चेहरों को जिनका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। यकीनन इनके ऊपर दारोमदार होगा। बिहार को आगे ले जाकर एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें कैसे दिलाती है। पिछली बार तो 39-39 पर जीत हासिल की थी और अब सुनते हैं कि करके अनुमति के बाद नाम अनाउंस किए जाएंगे। मंत्री नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूं। राज्यपाल सचिवालय बिहार आदेश संख्या ओट 1/2024 407 रासा दिनांक 15/3/2024 आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। 1. श्रीमती रेणु देवी। 2. श्री मंगल पांडे। 3. श्री नीरज कुमार सिंह। 4. श्री अशोक चौधरी। 5. श्रीमती लेसी सिंह। 6. श्री मदन सैनी। 7. श्री नीतीश मिश्रा। 8. श्री नितिन नवीन। 9. डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। 10. श्री महेश्वर हजारी। 11. श्रीमती शीला कुमारी। 12. श्री सुशील कुमार। 13. श्री जनक राम। 14. श्री हरि कुमारी। 12. श्री सुशील कुमार। 13. श्री गंतराज। 17. श्री मोहम्मद जमा खान। 18. श्री रत्नेश सदा। 19. श्री केदार प्रसाद गुप्ता। 30. श्री सुरेंद्र मेहता। 21. श्री संतोष कुमार सिंह। यह राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चौंटू राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने के पात्र है। रेणु देवी जो कि नोनिया अति पिछड़ी जाति से आती हैं, हमारे साथ सुजीत लगातार जुड़े हुए हैं। रेणु देवी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है और आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम पिछली बार उनको बनाया गया था, अब उनको मंच पर आमंत्रित किया गया है ताकि वो पद और गोपनीयता की शपथ यहां पर लेती हुई आपको दिखाई देंगी। एक एक करके तमाम नामों को अनाउंस किया गया है और यहां पर रेणु देवी जो इसके पहले आपको बताते चले डिप्टी सीएम भी रह चुकी हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। सुनते हैं उनकी शपथ।
यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। आपको बताते चले, इसके पहले भी बड़े बड़े पदों पर वो रह चुकी हैं। 2005 से 2009 तक खेल, कला, संस्कृति मंत्री रह चुकी हैं बिहार सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, जब एनडीए की वहां पर गवर्नमेंट थी। इसके अलावा 2020 से 2022 तक जब साथ साथ नीतीश और बीजेपी के लोग थे, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग विकास, उद्योग मंत्री रह चुकी हैं। और 2020 नवंबर से अगस्त 2022 तक उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। और आज एक बार फिर से पद और गोपनीयता की शपथ इनकी ओर से ली गई है। बेतिया निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं, 4 बार बेतिया से बिहार विधानसभा की सदस्य चुनी गई हैं। 5वीं उप मुख्यमंत्री रह चुकी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। और यहां पर अब पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद उनको शपथ की कॉपी दी जा रही है। यहीं से नई जिम्मेदारी अब इन सभी की शुरू होती है। देखते हैं अगला नाम। मंत्री श्री मंगल पांडे से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मंगल पांडे बीजेपी का बड़ा सवर्ण चेहरा, सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां पर मंच पर जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी इसके पहले रह चुके हैं। बंगाल की भी जिम्मेदारी मंगल पांडे को दी गई है, वहां भी अक्सर इनके दौरे लगते रहते हैं। फिलहाल पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए मंगल पांडे को सुनते हैं। 3 बार एमएलसी रहने का अनुभव है। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंगल पांडे ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। 3 बार एमएलसी रहने का उनका अनुभव है। 2013 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर चुके हैं। उस दौरान पार्टी ने आम चुनाव में जीत हासिल की थी। 2014 में हम सब ने देखा था एनडीए को 31 सीटें मिली थी। नवंबर 2016 तक बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे। 2012 में पश्चिमी यूपी विधानसभा चुनाव के समय उन्हें उस क्षेत्र का प्रभारी भी बनाया गया था। हिमाचल का प्रभारी रहते हुए 2017 में बीजेपी को जीत दिलाई थी। कई जीत भी 2022 में पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया और एक बार फिर से नीतीश कैबिनेट में उनको जगह दी गई। इसके पहले भी नीतीश कैबिनेट में वो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर चुके हैं। 31 दिसंबर 1972 को बिहार के सीवान जिले के महाराजगंज के भिरगू बलिया में किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। मंत्री श्री नीरज कुमार सिंह से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। नीरज कुमार सिंह को अब यहां पर आमंत्रित किया गया है। मंगल पांडे के बाद सुपौल के छातापुर से बीजेपी के विधायक हैं। 1969 में नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू का जन्म हुआ और अब वो पद गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। सुनते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीरज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। नीरज सिंह बबलू को आपने सुन लिया। जय श्री राम का नारा भी उन्होंने आखिरी वक्त में दिया अपनी शपथ के बाद। और आपको बताते चले, पहले जेडीयू के नेता थे, बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। उसके बाद 2015-2020 में छतरपुर से विधानसभा के लिए चुने गए। 5 बार रह चुके हैं विधायक छातापुर से, माफ कीजिएगा छातापुर से वो चुने गए। 2021 में पर्यावरण और वन मंत्री भी रह चुके हैं। जेडीयू में 2015 तक थे, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अब अपना शपथ पत्र लेकर वो यहां से निकलेंगे। तमाम जो अपर कास्ट को भी साधने की कोशिश इन तमाम चेहरों के जरिए की जा रही है। श्री अशोक चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। अशोक चौधरी महादलित समुदाय से आते हैं और इस वक्त पद और गोपनीयता की शपथ के लिए मंच पर जाते हुए पूर्व मंत्री दिग्गज नेता महावीर चौधरी के बेटे हैं अशोक चौधरी। पहले कांग्रेस में थे, अभी जेडीयू में हैं और पद गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मैं अशोक चौधरी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अशोक चौधरी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अशोक चौधरी महादलित समुदाय से आते हैं। डॉक्टर अशोक चौधरी ने जेडीयू में आने से पहले अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की थी। साल 2000 में पहली बार बिहार के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे और उसी समय तत्कालीन राबड़ी मंत्रिमंडल में उनको राज्य मंत्री भी बनाया गया था। बाद में अशोक चौधरी ने 2013 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी संभाली। 4 साल से ज्यादा बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कार्यकर्ताओं में अच्छी पैठ रही, लेकिन 2018 में कांग्रेस छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया। जेडीयू का चुनावी मैनेजमेंट संभालते हैं वो, और यकीनन 2024 का ये जो चुनाव होने जा रहा है उसमें उनकी भी बड़ी भूमिका। महादलित समुदाय से आते हैं, इस लिहाज से उनको एकजुट रखकर एनडीए के पक्ष में वोट कराने की उनकी ओर से कोशिशें की जाएंगी। श्रीमती लेसी सिंह से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। लेसी सिंह को अब मंच पर बुलाया गया है। ये तमाम चेहरे पहले भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में आप देख चुके हैं। धमदाहा से जेडीयू की जनता दल यू की विधायक हैं, 50 साल आपकी उम्र है। इसके पहले फूड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मंत्री के तौर पर इन्होंने 2021-22 में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया है। मैं देशी की सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं लेसी सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। लेसी सिंह ने पद गोपनीयता की शपथ ले ली है। पति की हत्या के बाद राजनीति में प्रवेश किया था। धमदाहा से जेडीयू की विधायक हैं। इसके पहले लेसी बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नीतीश कुमार की कैबिनेट मंत्री भी वो रह चुकी हैं। साल 2000, 2005, 10, 15, 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार के धमदाहा निर्वाचन क्षेत्र से शानदार जीत हासिल लगातार वो करती हुई चली आ रही हैं। धमदाहा पूर्णिया से जो सीट आती है, 5वीं बार विधायक चुनी गई और इस बार 34,000 वोटों से जीत हासिल की। बूटन सिंह की पत्नी 2000 में उनके पति की हत्या कर दी गई थी। बिहार सरकार में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रह चुकी हैं। वरिष्ठ नेताओं में से एक लेसी सिंह को माना जाता है और यहां पर शपथ पत्र राज्यपाल से हासिल करती हुई धमदाहा से जेडीयू के विधायक, और इस बार भी माना जा रहा है कि उन्हें कोई अच्छा मंत्रिमंडल दिया जा सकता है।